नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे IDBI बैंक जो है यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसने एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है जो कि एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड और एडमिशन टू IDBI बैंक PGDBF 2022-23 के लिए कुछ रिक्रूटमेंट निकाली है। तो उसी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं कि क्या है यह, किस प्रकार का फॉर्म है और कौन कौन भर सकता है इस फॉर्म को, सैलरी कितनी मिलेगी या फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इन सभी चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। यह जो मुख्य रूप से है वह एक पद के लिए है, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव के लिए है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, और जो एक एडमिशन होना है जिसमें कि साल भर आप लोग को पढ़ाई करनी पड़ेगी, वह मुख्य रूप से जो है वह असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए है। तो चलिए आगे हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो यहाँ पे देखिए, एग्जीक्यूटिव की जो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो पोस्टों की संख्या है वह 1044 है, जिसमेमें से यहाँ पे देखिए अनरिजर्व के लिए 418, SC के लिए 175, ST के लिए 79 और OBC के लिए 268 और EWS के लिए 104 पोस्ट, यानी कि कुल मिलाकर और भी कुछ हैं इसमें, कुल मिलाकर 1044 पद यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के हैं। वहीं हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जिन अभ्यर्थियों का पहले एडमिशन किया जाएगा, बाकायदे उनका साल भर का कोर्स चलेगा, फिर वह कहीं जाकर असिस्टेंट मैनेजर बन पाएंगे, तो उनके पदों की संख्या जो है वह 500 है, जिसमें से 200 अनरिजर्व्ड है, SC के लिए 121, ST के लिए 28, OBC के लिए 101 और EWS के लिए 50 सीटें यहाँ पे निर्धारित की गई हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिनांकों की इससे संबंधित। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन, यानी कि आप लोग के जो एज और क्वालिफिकेशन के डिग्री की जो गणना की जाएगी, जो मान्यता होगी, वह 1 अप्रैल 2022 से मानी जाएगी। यानी कि 1 अप्रैल 2022 तक आप लोग जो भी क्वालिफिकेशन है इसमें वह प्राप्त कर चुके होंगे, और जो एज की गणना की जाएगी वो भी 1 अप्रैल 2022 से की जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। और इसमें क्या दिया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वह जून 3, 2022 से लेकर जून 17, 2022 तक, यानी कि 3 जून 2022 से लेकर 17 जून 2022 तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एग्जीक्यूटिव का जो दिया हुआ है डेट, वह जुलाई 9, यानी कि 9 जुलाई 2022 को दिया हुआ है। यह संभावित है, हो सकता है, ऐसा नहीं कहा सकता है कि बस इसी दिन होगा ही, यहाँ पे संभावना व्यक्त की गई है। और वहीं हम बात करें जो एडमिशन के लिए हो रहा है असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए, तो वह 23 जुलाई 2022 को उनका पेपर कराया जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि 1 अप्रैल 2022 से होगा, निर्धारित किया जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एज की। तो एज यहाँ पे 2 तरह के एज हैं, यानी कि एक तो एग्जीक्यूटिव के लिए जो एज मांगा गया है उसमें मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। यानी कि जो कैंडिडेट है वह 2 अप्रैल 1997 के पहले का उसका जन्म ना हो और 1 अप्रैल 2002 के बाद का जन्म ना हो। यदि कैंडिडेट का जन्म 2 अप्रैल 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2022 के बीच हुआ है तो इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकता है। और वहीं हम बात करें IDBI बैंक PGDBF 2022-23, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए बात करें हैं, तो उनका जो मिनिमम एज होना चाहिए वह 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो होना चाहिए वह 28 साल होना चाहिए। यानी कि इनका जो जन्म है वह 2 अप्रैल 1994 से लेकर 1 अप्रैल 2001 के बीच होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो होना चाहिए वो मात्र ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से यदि ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं या फिर उससे संबंधित कोई कोर्स आपने किया है तो आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। सब्जेक्ट का यहाँ पे मैटर नहीं करता है, कोई भी सब्जेक्ट आपका रहा हो, BSc BA BCom, आपने कुछ भी किया हो, कोई मैटर नहीं है। चलिए यहाँ पे अब कुछ जान लेते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव के पोस्ट का जो बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। तो यह
काफ़ी समस्या वाली बात हो सकती है भाई, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, कहीं निकाल ना दिया जाए और सारी समस्याएं भी इसमें हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि आप लोगों का 3 साल का जो है वह कॉन्ट्रैक्ट होगा। सबसे पहले आप लोगों का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और यदि आप 1 साल में बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर आप लोग का 2 साल के लिए उसे बढ़ाया जाएगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि जब आप 3 साल का पीरियड कंप्लीट कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट का, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एज ए असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे। वहाँ पे भी मतलब कुछ ऐसी डिटेल्स आप लोग से ली जाएंगी, यानी कि कुछ हो सकता है कुछ प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़े और आप लोगों का देखा जाए कि आप लोग का 3 साल के अंदर परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे आप लोग भर्ती हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग को पैसे भी दिए जाएंगे, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा आप लोगों का, यानी कि जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसमें पहले साल आप लोगों को 29,000 रुपये पहले मंथ से ही दिया जाना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे साल की बात करें तो आप लोग की सैलरी बढ़कर 31,000 हो जाएगी, और तीसरे साल की बात करें तो वो जो सैलरी है आप लोगों की वह 34,000 रुपये हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं एडमिशन, जो असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए जो एडमिशन होगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को 1 साल का कोर्स करना होगा, ठीक है। 1 साल का कोर्स होने के बाद उसमें जो जैसा भी परफॉर्मेंस आप लोग का रहेगा, उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा एज ए असिस्टेंट मैनेजर के रूप में। लेकिन ये जो एडमिशन है वो भी ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, बस फॉर्म भरने से नहीं मिल जाएगा। इस एडमिशन को प्राप्त करने के लिए या फिर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर आप लोग यदि अप्लाई कर रहे हैं तो बस ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो चीज़ें देखी जाएंगी, आपकी क्षमताओं का जो आकलन किया जाएगा तो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आप लोगों को परीक्षा से गुजरना होगा। यानी कि फॉर्म भरने के बाद आप लोगों का परीक्षा होगा, कट ऑफ जारी किया जाएगा, फिर या तो आप एडमिशन लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर के रूप में या फिर आप एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करते हैं। तो आप लोगों को परीक्षा से पहले ही गुजरना होगा। चलिए बात कर लेते हैं हम इसमें फ़ीस कितनी लगेगी। तो देखिए, यदि आप असिस्टेंट मैनेजर के रूप में चयनित होते हैं तो सबसे पहले आप लोग को साल भर का कोर्स करना होगा जो बैंकिंग से संबंधित होगा। इन लोग का अपना कोर्स होता है। तो उसमें जो फ़ीस आप लोगों का लगेगा, एडमिशन फ़ीस कहा जा सकता है, ऐसे वह 3.5 लाख रुपए आप लोग को देना होगा। यह किस्तों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे कुछ निर्धारित किस्त होंगे, अलग अलग किस्तों में आप इस फ़ीस को जमा कर सकते हैं या फिर एक ही बार में इस फ़ीस को जमा कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को 3.5 लाख रुपए जमा करना होगा, जिसमें आप लोग का रहने खाने और सभी चीज़ों सुख सुविधाओं का पैसा इसमें सम्मिलित होगा। देखिए, दूसरी बात यह है कि जब आप कोर्स करेंगे 1 साल का एज ए असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए, तो इसमें देखिए 2 तरह की पीरियड होगी। एक तो 9 महीने की जो ट्रेनिंग पीरियड होगी वो एक अलग होगी, और इंटर्नशिप आप लोग से कराया जाएगा 3 महीने का। यानी कि सबसे पहले आप लोगों का साल भर का, जैसा कि मैंने कहा, कोर्स है, तो 9 महीने आप लोगों से ट्रेनिंग पीरियड कराया जाएगा, और जो 3 महीने हैं आप लोगों का वह इंटर्नशिप के रूप में आप लोग कार्य करेंगे। जो 9 महीने आप लोग कार्य करेंगे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, उसमें आप लोग को हर महीने 2,500 रुपये पेमेंट किया जाएगा। यानी कि 2,500 रुपये आप लोग को दिया जाएगा, सैलरी के रूप में मान सकते हैं इसे। और जब 3 महीने का जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आप लोग को 10,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का देखा जाएगा कि आप लोग कितने बेहतरीन हैं अपने काम में, और उसी हिसाब से रिक्रूटमेंट के अनुसार आप लोगों को उसमें भर्ती कर लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है। सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव की देखें जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, तो इनका सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और फिर एक प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। यानी कि 3 चरणों से इन्हें गुजरना होगा। सबसे पहले तो OT यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर इनका मेडिकल टेस्ट होगा। तीनों चरणों के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, यानी कि 3 साल के लिए इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया जाएगा, और फिर इन्हें परफॉर्मेंस के बाद इनका चयन किया जाएगा एज ए असिस्टेंट मैनेजर के रूप में। यदि हम बात करें जो एडमिशन का जिसका होना है, जो कि असिस्टेंट मैनेजर के पद पे डायरेक्ट जाएंगे, जो कि ग्रेड A के पोस्ट हैं,
तो इसमें जो प्रक्रिया है इन्हें 4 चरणों से गुजरना होगा, जो कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पे देखिए एक चीज़ जुड़ जा रहा है, पर्सनल इंटरव्यू, जो कि असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए होगा। और फिर आप लोगों का मेडिकल कराया जाएगा और फिर आप लोग का एडमिशन इसमें कर लिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 4 प्रकार के विषय से आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि सबसे पहला लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से आप लोग का प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 60 प्रश्न आएंगे और 60 नंबर के होंगे। दूसरी बात की जाए तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज से आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 40 प्रश्न होंगे 40 नंबर के। और फिर तीसरे की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रश्न होंगे, जो कि 40 प्रश्न आएंगे और 40 नंबर के होंगे। फिर हम बात करें जर्नल, इकोनॉमी या फिर बैंकिंग अवेयरनेस या फिर कंप्यूटर या फिर आईटी के क्षेत्र के प्रश्न जो होंगे, यह भी 60 प्रश्न आएंगे और 60 नंबर के होंगे। कुल मिला के जो ड्यूरेशन होगा वह 2 घंटे का आप लोगों का होगा। यदि कुल प्रश्नों की हम बात करें तो यहाँ पे 6 दूनी 12 यानी कि 120 और 40 यानी कि 80, कुल मिलाकर 200 प्रश्न आएंगे और 200 नंबर के होंगे। यदि हम लैंग्वेज की बात करें कि पेपर का लैंग्वेज क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। बस इंग्लिश लैंग्वेज का जो आप लोग का पेपर है वो केवल इंग्लिश में आएगा, वह बाइलिंगुअल नहीं होगा। और बाकी तीनों जो विषय हैं वह सब आप लोग के हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग के पेपर कराए जाएंगे। यदि हम बात करें माइनस मार्किंग की, यहाँ पे माइनस मार्किंग का प्रावधान भी किया गया है, जो कि 1/4 है, यानी कि 0.25 नंबर आप लोग का काट लिया जाएगा यदि कोई प्रश्न आप लोग का गलत होता है तो। जैसा कि ऊपर मैंने बताया था जो एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट में यहाँ पे देखिए कुछ छूट मिल रहा है, यानी जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को 5 साल की छूट मिल रही है, और अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी जो एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं उन्हें 3 साल की इसमें छूट दी जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन पेमेंट का कितना होगा, यानी कि आप लोग का एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा। तो यहाँ पे देखिए एससी हो गए, एसटी हो गए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दिव्यांग जनों के लिए 200 रुपये इन्हें अदा करना होगा। और उसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उन्हें 1000 रुपये पेमेंट करना होगा एज ए एप्लीकेशन फ़ीस और एग्जामिनेशन फ़ीस के रूप में। तो दोस्तों यही जानकारी आप लोग को देनी थी। आशा करता हूँ जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी और पोस्ट के बारे में आप लोग को जानकारी मिल भी गया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से वह कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका जवाब यदि हमें मालूम हो तो हम अवश्य देंगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।